आप सभी के अंतस में बसने वाले परमात्मा को आचार्य अश्विनी कुमार का नमस्कार। अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में अपने प्रियजनों को देखा। हालांकि अर्जुन तो आया था कौरवों के सैन्य निरीक्षण के लिए कि कौरवों की क्षमता को देख सके और साथ में अपनी भी क्षमता को देख सके। लेकिन जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर देखा तो उसे अपने प्रियजन दिखाई दिए। उसके ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, अर्जुन के भाइयों के पुत्र, अर्जुन के पुत्र, पुत्रों के पुत्र, उन सबको देखा और उनको देख करके अर्जुन के मन में करुणा का संचार हुआ। कहाँ वो रणनीति बनाने आया था, लेकिन जब अपने बंधु बांधवों को देखा तो उसके मन में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, अपने ही स्वजनों को देख करके मेरा अंग शिथिल हुआ जा रहा है, मेरा मुख सुखा जा रहा है, शरीर में कंपन है, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है, मेरे हाथ से मेरा धनुष गिरा जा रहा है, मेरी त्वचा में बहुत जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मेरा सिर घूम रहा है। हाइपरटेंशन की स्थिति में अक्सर लोगों को ऐसा होता है, जब जरूरत से ज्यादा इंसान सोच लेता है और उस सोच के पीछे उसकी अपनी इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा होती है तो फिर ऐसा ही होता है। क्योंकि हम जो सोचते हैं अपने देह को केंद्र में रख करके सोचते हैं, इसलिए उस सोच का प्रभाव हमारे देह के ऊपर भी पड़ता है। अगर हम कुछ अच्छा सोचे तो उसका भी प्रभाव हमारे देह के ऊपर ही पड़ता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि चेहरे पे बहुत कांति है, तेज है, मुस्कान है, सिर्फ सोच सोच का फर्क है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि शरीर तो हृष्ट पुष्ट है, लेकिन चेहरे पे कोई तेज नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ सा है, हमेशा किसी न किसी चिंतन में वो व्यक्ति चिंतनशील दिखाई देता है। ये सब कुछ सोच का ही असर है। उसके पीछे कारण ये है कि हमारा जो भी सोच है, हमारे जो भी विचार हैं, वो हमारे देहात्म के इर्द गिर्द ही होते हैं। वास्तव में हमने अपने देह के अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं होता है। हम किसी को इंगित करते हैं तो उसके देह को इंगित करते हैं। कोई किसी की चेतना को इंगित नहीं करता है। चेतन को कोई पहचानता कहाँ है? खुद की चेतना को कोई नहीं पहचानता तो फिर दूसरे की चेतना को कैसे इंगित कर सकता है? इसलिए अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। अर्जुन भी तनाव की स्थिति में है। अर्जुन बोल रहा है कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं जो कुछ भी देख रहा हूं, कुछ लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। इसमें किसी का कल्याण दिखाई नहीं देता है। इस लड़ाई से किसी को क्या मिल जाएगा? दोनों सेनाएं लड़ेंगी, भले ही जीत किसी की हो, हारेगी तो मानवता ही। भले ही जीतने वाला विजेता कहलाए, लेकिन उसके पास बचेगा क्या? और जिसको उसने जीता उसके पास भी तो कुछ नहीं बचा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सिर्फ जड़ पदार्थ ही बचेंगे। उन जड़ पदार्थों की उपयोगिता क्या जब उपभोक्ता ही न बचेंगे? एक प्रबंधन प्रमुख की तरह बात कर रहा है अर्जुन। अच्छी बात है, जब कोई उपभोक्ता ही नहीं बचेगा तो उत्पाद का क्या करना है? और फिर उत्पाद कौन करेगा? सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अर्जुन को का डर ठीक था, क्योंकि महाभारत के बाद सब कुछ नष्ट हो गया था। आप सबको पता है, पूरा युग ही परिवर्तित हो गया था। ज्ञान, विज्ञान, औषधि, आयुध सब कुछ समाप्त हो गए थे, क्योंकि उनको जो जानने वाले लोग थे वे सभी लड़ाई में थे और सब के सब मारे गए। कुछ नहीं बचा पीछे। गीता के प्रथम अध्याय से पता चलता है कि इसमें 3-4 पीढ़ियां एक साथ लड़ी। जो छोटे छोटे बच्चे घर पे बचे हुए थे, उनको ज्ञान देने वाला तो मारा गया। इसी बात का डर था अर्जुन को। अर्जुन इस तरह से भविष्य को देख रहा था और भविष्य को देख करके चिंतित था कि इस लड़ाई में किसी का लाभ नहीं होने वाला है, तो हम ये लड़ाई करें ही क्यों? हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न ही राज्यों का सुख। हे गोविंद,
हमें ऐसे राज्यों से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। हम जो आने वाली पीढ़ी के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी पे न पड़े, वे सब आकर के इस युद्ध के यज्ञ में शामिल हो गए हैं। जैसे अग्नि को देख करके पतंगा अपने आप ही खिंचा चला आता है, अग्नि किसी को आकर्षित नहीं करता और वो पतंग उस अग्नि में गिर करके भस्म हो जाता है। वैसे ये सभी इस युद्ध की बलि वेदी पे खुद को पूर्णाहुत करने के लिए आ गए हैं। तो हम लड़ेंगे किसके लिए? किसके लिए लड़ना है? हमारी 3 पीढ़ी, आने वाली 3 पीढ़ी, हमारे पुत्र, उनके पुत्र, सब शामिल हैं इसमें। हमारी 3 पीढ़ी पूर्व, 3 पीढ़ी, हमारे ताऊ, हमारे चाचा, हमारे दादा परदादा सब युद्ध में शामिल हो गए हैं। फिर लड़ना किसके लिए है? जिसके लिए लड़ना है वे सभी के सभी मारे जाएंगे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो फिर ये लड़ाई की ही क्यों? इस लड़ाई का प्रयोजन ही क्या है? हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अब ऐसी स्थिति देख करके अर्जुन के मन में ये विषाद उठना लाजमी है। हर किसी के मन में ऐसा ही उठेगा कि हम जिसके लिए लड़ने आए हैं वे सभी लड़ने के लिए यहाँ पे तत्पर हैं। जिनके अधिकारों के लिए लड़ना है वे भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पे पीड़ित कौन है? जिसको न्याय दिलाना है, जिसके न्याय के लिए लड़ना है, वे स्वयं यहाँ पे योद्धा का रूप लेकर के खड़े हैं। तो फिर ये लड़ाई क्यों? और ये अगर मुझे मार देते हैं तब भी मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इनको मार करके अगर मुझे तीनों लोगों का सुख भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसी की हत्या करके कोई सुख की आकांक्षा नहीं है। फिर ये इस धरती के, इस पृथ्वी लोक के भोगों का क्या करूंगा मैं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन दुष्टों को मार करके हम पाप के भागी ही बनेंगे। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये सभी मेरे भाई बंधु ही हैं, इनको मार करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? सिर्फ 5 गांव के लिए? ध्यान रखना, ये लड़ाई सिर्फ 5 गांव की है, क्योंकि जब संधि होने गया था तो प्रस्ताव सिर्फ 5 गांव का रखा गया था। तो अर्जुन कहता है कि सिर्फ 5 गांव के लिए इन सभी को मार डालूं मैं, और इनको मार करके मुझे कौन सा सुख मिलने वाला है? उन 5 गांव का के सुख को मैं भोग सकूंगा क्या? हमें पता है कि इससे हमारे कुल का नाश हो जाएगा, इनको नहीं पता है क्योंकि ये दुष्ट हैं। कौरव पुत्र दुष्ट हैं, उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये नींद में जन्मे, नींद में ही जीवन जिए और नींद में ही मर जाएंगे, लेकिन मैं तो जागृत हूं। मैं तो जानता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और मैं जब इन्हीं के समान कर्म करूंगा तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने पे संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। कुल में कोई धर्म का पालन करने वाला होगा ही नहीं, तो धर्म का पालन तो कोई करेगा नहीं, धर्म नष्ट हो गया स्वतः ही। कुल की स्त्रियां फिर क्या करेंगी? उनका भविष्य क्या होगा? उस समय तब मान्यता थी कि कुल के वंशज ही अपने पूर्वजों को पिंड दान और जल दान करते हैं, जिससे पूर्वजों को परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। और जिस कुल के वंशज अपने पूर्वजों को पिंड दान अथवा जल दान नहीं करते हैं, उनके पूर्वज अधोगति को प्राप्त होते हैं, उनको परलोक में भी कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब कुल में कोई वंश ही नहीं होगा तो हमारे पूर्वजों को जल कौन देगा? पिंड कौन देगा? तर्पण कौन करेगा? श्राद्ध कौन करेगा? और इससे हमारे पूर्वज अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। कुल की बची हुई स्त्रियां व्यभिचार का शिकार हो जाएंगी, और उस व्यभिचार से उत्पन्न होने वाले संतान संस्कारहीन होंगे, और उन संस्कारहीन संतानों के कारण आने वाली अगली पीढ़ी पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी। फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर ये इस युद्ध का क्या प्रयोजन, जिसका परिणाम केवल विनाश ही है?
हमने तो सुना है कि जिस कुल का कुल धर्म नष्ट हो जाए उसके पूर्वज अनंत काल तक नरक में गिरे रहते हैं। ये कैसी स्थिति है, हे विधाता। इतने बड़े पाप कर्म को करने के लिए हम बुद्धिमान होकर भी तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ में अपने ही कुटुंबजनों की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। अगर मैं हथियार नहीं उठाता हूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध भूमि में मार डाले तो मैं उसे ज्यादा कल्याणकारी समझता हूं, क्योंकि मुझे इन धृतराष्ट्र पुत्रों से भय नहीं लगता। मुझे भय लगता है स्वयं से। मुझे अपने आप से डर लगता है कि मैंने अगर रौद्र रूप ले लिया तो क्या विनाश होगा, फिर कोई नहीं बचेगा। अगर मैं मर जाता हूं तो हो सकता है कि कौरव पुत्र विजेता बने, हो सकता है मेरी सेना हथियार डाल दे और ये लड़ाई ज्यादा विध्वंसकारी न हो। इसलिए मेरा मर जाना ठीक है। मैं ये लड़ाई नहीं करूंगा, मैं ये शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी बात कृष्ण के सामने रखी और अपना हथियार रख करके रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। यहां तक जो गीता में बताया गया है इसको विषाद योग कहते हैं। योग का प्रथम चरण है विषाद। जिसके मन में विषाद ही ना हो, जिसके मन में सवाल ही ना हो, उसको जवाब कहां से मिलेगा। जिसके मन में विषाद ही ना हो उसे सुख कहां से मिलेगा। इसलिए योग का प्रथम चरण है विषाद। जब तक उलझन नहीं होगी तब तक तुम सत्य के करीब पहुंच नहीं सकते। जब तक प्रश्न नहीं होगा तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन का विषाद जो है वो स्वाभाविक है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के सोच को अर्जुन प्रदर्शित करता है, एक सिद्धांतवादी सोच को भी प्रदर्शित करता है, एक विद्वान की सोच को भी प्रदर्शित करता है और एक कुशल राजनेता की सोच को भी प्रदर्शित करता है, जो अपने प्रजा के बारे में सोचता है। अपने प्रजा को लेकर के अर्जुन चिंतित है, अपने कुल को लेकर के अर्जुन चिंतित है और कुल मिलाकर के अर्जुन अपने लोगों के भविष्य को लेकर के चिंतित है और देख रहा है अर्जुन की अपने लोगों के भविष्य को बचाना है तो मेरा हथियार छोड़ देना ही उचित है। इस युद्ध के पीछे सबसे बड़े प्रयोजन को अर्जुन भूल रहा है। ये युद्ध वास्तव में 5 गांव का ही युद्ध दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे के कारण को देखें तो ये युद्ध अत्याचार के विरुद्ध है, ये युद्ध अनाचार के विरुद्ध है, ये युद्ध अन्याय के विरुद्ध है। अगर अन्याय, अत्याचार, अनाचार विजेता हो तो विश्व का भविष्य क्या होगा वो आज देख करके तुम सबको तो पता चल ही गया होगा। आज की दुनिया कैसी है। 1500 साल की लड़ाई के बाद 1945 में पूरी दुनिया ने मानवता के लिए एक पैरामीटर बनाया और उस पैरामीटर को आज ह्यूमन चार्टर्ड बोलते हैं। ह्यूमन चार्टर्ड बनाना पड़ा क्योंकि अन्याय ने 1500 साल तक इस धरती पे राज किया। 1500 साल में लोग कितने बुरे थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। एक दौर था कि योद्धा अपने तलवार की धार को परखने के लिए लोगों को गाजर मूली की तरह काट देते थे कि उनकी तलवार की धार कितनी तेज है। बेकसूरों को मारते थे। लूटपाट करना धर्म बन गया था। इसको लोग पेशा बताते थे और शौक से बताते थे कि लूटपाट उनका पेशा है। ये तो व्यक्तिगत स्तर पे है। अगर आप राजनैतिक स्तर पे देखें तो राजनैतिक स्तर पे भी ऐसी स्थिति थी कि दुनिया में कई ऐसे देश थे, कई ऐसे राष्ट्र थे जहां पे अनाचार, अत्याचार, शोषण उस राष्ट्र का धर्म था और इसी के आधार पे उन्होंने अपने सीमाओं का विस्तार किया और आज भी करते आ रहे हैं। आज भी उनमें से कुछ देश हैं जो बचे हुए हैं जिनके लिए अनाचार ही उनका राष्ट्र धर्म है। ऐसा नहीं है कि वे देश समाप्त हो गए हैं। वे किसी ह्यूमन चार्टर्ड को नहीं मानते। वे आज भी हैं और आज भी अपनी जनता का शोषण कर रहे हैं। इन सब चीजों को देख करके अर्जुन भयभीत था कि अगर ये युद्ध होगा तो इसके बाद ऐसी स्थिति आएगी। हमने 1500 साल इसलिए कहा कि 1500 साल का हमारे पास एग्जैक्ट लिखित और आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, लेकिन अगर सचमुच देखा जाए तो महाभारत के युद्ध के बाद ही अनाचार और अत्याचार
लोगों का धर्म बना और उसी के आधार पे कई संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जो आज भी पूरी दुनिया में कई जगह पे काबिज है, जहाँ पे मानवाधिकार का कोई मूल्य नहीं है। तो अर्जुन इन सब चीजों को देख करके, इन सब बातों को देख करके भयभीत था कि ऐसा होगा। और सोचो जरा, अगर ये युद्ध ना होता तो और स्थिति कितनी भयानक होती। ये युद्ध हुआ क्योंकि सत्य असत्य के विरुद्ध खड़ा हुआ, न्याय अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ। भले ही न्याय कमजोर था, लेकिन अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसे परास्त किया। इसलिए आज तक ह्यूमैनिटी जिंदा है, मानवता जिंदा है, और ह्यूमन चार्टर्ड बनाने वाले लोग भी बचे रहे। अगर उसी समय अर्जुन ने हथियार डाल दिया होता और महाभारत का युद्ध नहीं होता, तो आज जो ह्यूमन चार्टर्ड बनाने वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी के फेवर में खड़े हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग भी नहीं होते। इसलिए ये युद्ध जरूरी था। लेकिन अर्जुन का सोचना भी ठीक था। अर्जुन एक दूरदर्शी व्यक्ति की तरह देख रहा था, एक कुशल राजा की तरह सोच रहा था। हालांकि अर्जुन राजा नहीं था, लेकिन उसकी सोच एक कुशल राजा की तरह थी, जो होने वाले दूरगामी परिणामों को लेकर के अंदेशे में था। लेकिन अर्जुन यहाँ पे एक बात को भूल गया कि उसका सोचना तो ठीक है, उसका युद्ध के लिए छोड़ना भी ठीक है, युद्ध के लिए मना करना भी ठीक है, लेकिन उसे सोचना चाहिए वो जिनके विरुद्ध खड़ा है वे लोग कौन हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राजधर्म के नाम पे अन्याय का साथ दिया, उनके विरुद्ध खड़ा है। भले ही वे अपने ही चाचा, ताता, ताऊ, दादा, भाई, उनके पुत्र क्यों ना हो, इन सभी ने अन्याय का साथ दिया और इनके विरुद्ध खड़ा होना एक क्षत्रिय का धर्म था, जो अर्जुन नहीं कर रहा था। इसलिए कृष्ण को पूरी गीता बतानी पड़ी। अर्जुन की सारी दलीलें सुनने के बाद फिर कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये असमय प्रलाप क्यों कर रहा है बिना प्रसंग के? तू कौन सा प्रसंग उठा रहा है? युद्ध में तू राजनीति की बातें लेकर के आ रहा है, युद्ध में तुम राष्ट्रनीति की बातें लेकर के आ रहा है। राजनीति राष्ट्रनीति का समय समाप्त हो गया, क्योंकि उसको सुनने को और मानने को कोई तैयार नहीं था, तब जाकर के ये युद्ध की स्थिति बनी है। और ऐसी स्थिति में उन पुरानी बातों को लेकर के तुम बैठोगे तो फिर क्या होगा? जैसा प्रसंग हो, प्रसंग के अनुकूल आचरण अगर व्यक्ति का ना हो, तो इस तरह का आचरण ना इस दुनिया में तुम्हें सुख देने वाला है और ना ही परलोक में तुम्हें सुख देने वाला है। इस दुनिया में तो तुम अपना जो भी पीछे तुमने यश, कीर्ति, अपना नाम कमाया था, वो सब गंवा दोगे। और एक क्षत्रिय होने के नाते न्याय के लिए युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। उस धर्म से च्युत होकर के, उस धर्म से नीचे गिर करके तुम अपने परलोक को भी गंवा दोगे। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को त्यागो, नपुंसक मत बनो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष का इस युद्ध में आकर के नीति की बात करना, सदाचार की बात करना, संस्कारों की बात करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हो, न्याय की रक्षा के लिए यहाँ पे आए हो, और यहाँ पे न्याय की रक्षा को छोड़ करके तुम नीति की बातें कर रहे हो। उन लोगों से नीति की बातें कर रहे हो जिनसे तुमने सिर्फ 5 गांव मांगा था। तुमने अपनी कुल की स्त्री के अपमान को भी भुला दिया था। फिर भी ये लोग तुम्हारी एक न सुने और अपनी ही जिद पे अड़े रहे, अपने अन्याय को ही न्याय बता करके पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटते रहे। तब जाकर के ये स्थिति बनी है युद्ध की। क्योंकि जो तुम्हारे पक्ष में लोग खड़े हैं, उन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जो कौरवों के पक्ष में लोग खड़े हैं, उनमें से आधे से अधिक लोगों को लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उनके साथ मजबूरी है, इसलिए वो कौरवों के पक्ष में खड़े हैं। और जो बाकी बचे खुचे लोग हैं, वे इस धरती के बोझ ही तो हैं, क्योंकि वे स्वभावतः अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। चाहे किसी की कोई मजबूरी ही क्यों ना हो, चाहे कोई स्वभावतः ही अन्याय के पक्ष में खड़ा क्यों ना हो, दोषी तो दोनों हैं और दंड दोनों को देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। चल लड़ाई करते हैं, इनको हम बताते हैं कि न्याय क्या होता है और अन्याय क्या होता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में अपने ही पितामह को,
अपने ही गुरु द्रोण पे किस प्रकार से बाणों से प्रहार करूंगा। हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे पूज्य हैं, और दुख की बात यह है कि आज दोनों मेरे विरुद्ध खड़े हैं, दोनों अन्याय के साथ खड़े हैं, क्योंकि दोनों ही वचनबद्ध हैं। चाहे जो भी मजबूरी है तो दोनों अन्याय के साथ ही खड़े, और लड़ना मुझे इन्हीं से है। चूंकि ये मेरे पूज्य हैं तो मैं इनके ऊपर कैसे प्रहार करूंगा। इन गुरुजनों को मार करके मैं किसी भी तरह के सुख का आकांक्षा नहीं करता। इससे अच्छा है मैं भीख मांग करके अपना गुजारा कर लूं। इनके खून से सने हुए सुख को, इनके खून से सने हुए भोग को कैसे मैं भोग पाऊंगा। मैं कोई भी मेरे लिए सुखकारी जो कृत्य होगा उसमें अगर शामिल होऊंगा तो मुझे इनका चेहरा याद आएगा, इनको जब मैंने मारा था वो दृश्य याद आएगा, तो मेरे लिए वो सुख भी दुख की तरह बन जाएगा। मैं कैसे इनके विरुद्ध शस्त्र चलाऊं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं भी नहीं जानता कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे लिए युद्ध करना उचित है या अनुचित है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं चाहता कि मैं इन लोगों को मारूं जो मेरे लिए परम आत्मीय है, आज मेरे मुकाबले में आकर के खड़े हुए, लेकिन हैं तो मेरे परम आत्मीय ही। इसलिए हे मधुसूदन, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा लगता है कि मैं बहुत कायर हूं, ऐसा लगता है कि मैं अपने धर्म से चूक गया हूं। इसलिए हे मधुसूदन, मेरे लिए जो कल्याणकारी मार्ग हो वे मुझे बताएं। आज मैं आपकी शरणागति हूं, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें और मुझे सत्य ज्ञान की शिक्षा दें, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं इस उलझन से निकलने की विधि नहीं देख पा रहा हूं। भले ही मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन मैं जिस किंग कर्तव्य विपूर्णता की स्थिति में हूं उससे निदान का मार्ग मुझे नहीं दिखाई पड़ता। मुझे आहत करने वाले इस कष्ट से उबारे। हे जनार्दन, मुझे अपना शिष्य रूप में स्वीकार करें और मुझे सत्य ज्ञान की शिक्षा दें। नमो नारायण।